students, myself Rani Singh, Assistant Professor, the Graduate School College for Women, Faculty of Education. Today's topic is Objective of Teaching Learning Biological Science at the Secondary School Level. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी क्या है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विषय के शिक्षण हेतु कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जीव विज्ञान शिक्षक को इस उद्देश्यों से परिचित होना चाहिए। जब तक उसे अपने विषय के उद्देश्यों की जानकारी न होगी, वह कभी भी यह ना जान सकेगा कि उसका शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा है अथवा वह अपने अमुक उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा है। उद्देश्यों के निर्माण के समय प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य समाज तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य। सामान्यतः लक्ष्य तथा उद्देश्य का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, जबकि वास्तव में इनमें अंतर काफ़ी है। लक्ष्य से हमारा तात्पर्य उस ध्येय से होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम हमारे विद्यालय तथा शिक्षा व्यवस्था समग्र रूप से प्रयत्नशील होती हैं। उद्देश्य एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं जो जीव विज्ञान के अध्ययन को अधिक उपयोगी बनाकर छात्रों के व्यवहारों में उपयुक्त परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। सामान्य रूप से जीव विज्ञान के उद्देश्य वे ही हैं जो कि विज्ञान के अथवा किसी भी अन्य विषय को पढ़ाने के लिए माने गए हैं। जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों में वैज्ञानिक कला कुशलता तथा छात्र के व्यक्तित्व विकास दोनों ही भाव अंतर्निहित हैं। जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ एवं कुशलता प्रदान करना है। वे भली भांति धैर्यपूर्वक अनुशासित रहना जीव विज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं। आधुनिक शिक्षा छात्र केंद्रित होने के से छात्र का सर्वांगीण विकास करने वाली कही जाती है। जीव विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य भी छात्र का सर्वांगीण विकास करता है। छात्र इस प्रकार शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। साथ ही ये वैज्ञानिक बनकर स्वयं अपनी जीविका उपार्जन करने के साथ साथ राष्ट्र के उत्पादन एवं विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। और इस प्रकार से जीव विज्ञान की शिक्षा के द्वारा छात्र स्वावलंबी बनेंगे और उनमें श्रम के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा उत्पन्न होती है। उद्देश्य कैसे होने चाहिए? जीव विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित गुणों से युक्त होने चाहिए। फर्स्ट, वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो। सेकंड, प्रजातंत्रीय शिक्षा के आदर्श के अनुरूप हो। थर्ड, प्रत्याशित परिवर्तन ला सकने वाले हो। फोर्थ, समय एवं परिस्थिति के अनुकूल हो। 5, उपयोगी हो। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों के प्रकार। प्रमुख रूप से उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये उद्देश्य सामान्य रूप से जीव विज्ञान विषय के रूप में होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये उद्देश्य एक समय विशेष में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित होते हैं। प्रमुख रूप से इन उद्देश्यों को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, ज्ञानात्मक। सेकंड, अवबोधात्मक। थर्ड, क्रियात्मक। फोर्थ, सृजनात्मक। और तीसरा, प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये उद्देश्य इस बात का संकेत प्रदान करते हैं कि छात्रों में किस प्रकार का प्रत्याशित व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है। क्या छात्र किसी तथ्य की परिभाषा कर सकेंगे अथवा रूपरेखा बना सकेंगे? वे किसी सिद्धांत का अवरोध कर उसका अनुच्छेद कर सकेंगे अथवा किसी प्रकार का चातुर्य प्रदर्शित करेंगे। जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग।
जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार एवं तर्क करना। नेक्स्ट, लिखने, बोलने तथा कार्य करने में शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना। अंधविश्वास दूर करना। प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने में अभिरुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट, विचारात्मक मौलिकता की पहचान एवं प्रशंसा करना। और अगला है समस्याओं की पहचान तथा उनके निराकरण की क्षमता प्राप्त करना। छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। वैज्ञानिक तथ्यों की वैज्ञानिक विधि से जानकारी प्राप्त कर उनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकना। वैज्ञानिक कार्य कुशलता प्राप्त करना। जीव विज्ञान के प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का ज्ञान कराना। जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति करना। आनंद प्राप्ति एवं अवकाश का सदुपयोग करना। बालक को अनुशासित बनाना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट, ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के तथ्य आ सकते हैं। फर्स्ट, जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान। सेकंड, जीव विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व। थर्ड, अंधविश्वास दूर करना तथा विज्ञान संबंधी सूचना में साहित्य तथा प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त करना। इस उद्देश्य में छात्रों को जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली, तथ्यों, धारणाओं, नियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। अवबोधात्मक उद्देश्य। थर्ड, दोषपूर्ण कथनों, धारणाओं, प्रत्ययों एवं प्रक्रियाओं को समझकर उनमें आवश्यक सुधार कर सकेंगे। थर्ड है क्रियात्मक उद्देश्य। फोर्थ, सृजनात्मक उद्देश्य। प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न आयोगों के संदर्भ में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग इन रेफरेंस टू वेरियस कमीशंस। भारत में विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पहली बार मुदालियर कमीशन 1953 ने विज्ञान को 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया। मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के प्रति जो जागृति पैदा की, उसी के फलस्वरूप सन 1956 में ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल का आयोजन किया गया। इसमें विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर सविस्तार विचार किया गया। इसके अनुसार माध्यमिक स्तर के लिए जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया वे इस प्रकार हैं। पहला, उच्च स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए आधार तैयार करना, जिसमें बच्चों को आवश्यक सूचनाएं, तथ्यों और कुछ प्रयोगों का अभ्यास कराया जाए। सेकंड, बालकों में तथ्यों से सामान्यीकरण तक पहुंचने और नित्य प्रति की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता विकसित करना। थर्ड, जन सामान्य के जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को समझाना और वैज्ञानिक अभिरुचियों को विकसित करना। फोर्थ, बालकों को विज्ञान के महान आविष्कारों और आविष्कारकों की जीवनियों में परिचित कराना। फिफ्थ, बालकों को विज्ञान के विकास का ऐतिहासिक क्रम बताना, जिससे वे विज्ञान की प्रगति और विकास को समझ सकें। 1964 ईस्वी में यूनेस्को प्लानिंग कमीशन ने भारत में विज्ञान और गणित शिक्षा का सर्वेक्षण किया और स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की स्थिति, साधन, विज्ञान शिक्षकों के सामाजिक स्तर और प्रयोगशालाओं आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसने विज्ञान शिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की सिफारिश की। छात्रों को विज्ञान के मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। छात्रों को उद्योग, कृषि, इंजीनियरिंग, यातायात, प्रसार, संचरण, स्वास्थ्य सेवाओं और नित्य प्रति के सांस्कृतिक विकास में विज्ञान के उपयोग का ज्ञान कराना। छात्रों को समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि के उपयोग का ज्ञान कराना।
छात्रों को वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करना, छात्रों में वैज्ञानिक निरीक्षण की आदत, बौद्धिक जिज्ञासा, तार्किक चिंतन, तकनीकी में रुचि तथा योग्यता विकसित करना, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में लगातार विज्ञान के उपयोग से विकसित व्यवहार संहिता का निर्माण करना, छात्रों के स्वास्थ्य, व्यावसायिक विकास और रुचि परिष्कार के लिए योग देना, छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय के समग्र कार्यक्रमों में प्रमुख योगदान देना। इस क्रम में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने समग्र शिक्षा प्रणाली पर विस्तृत रूप से विचार किया, जिसकी रिपोर्ट 1966 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा आयोग ने विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यार्थी के मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करने की अपेक्षा की कि जीवन के सभी पक्षों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे, उसकी कार्यप्रणाली की वैज्ञानिक विधि एक अभिन्न अंग बन जाए। इस स्तर पर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आदि के क्षेत्र में नवीन धारणाओं और सिद्धांतों से भी उन्हें अवगत कराया जाए, जिससे इस स्तर का अध्ययन विज्ञान की उच्च शिक्षा का एक ठोस आधार बन सके। उपरोक्त विवेचना में एक के बाद एक कमीशन और समिति की रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का सर्वेक्षण किया गया है। नीचे इसी दृष्टि से उपयोगी कार्यकारी उद्देश्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। विद्यार्थी में विज्ञान के तथ्यों, पदों, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। दूसरा, अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा, विभिन्न प्रायोगिक कौशल विकसित करना। चौथा, विज्ञान में रुचि विकसित करना। पांचवा, वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करना। छठा, अभिष्ट आदतों का विकास करना। सातवां, विज्ञान के जीवन पर प्रभाव और प्राकृतिक घटनाओं की गुण दोष विवेचन की योग्यता विकसित करना।